दिस इज मी निहारिका। वेलकम टू माय चैनल येलो एंजल टैरोट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे गाइस। सो टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट योर लाइफ आफ्टर मैरिज। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, राइट? अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, कैसा होम होगा, किस लोकेशन में आप होंगे, या फिर आपके पार्टनर की क्या एज होगी, क्या एज डिफरेंस होगा आप लोगों के बीच में, और लव लैंग्वेज कैसी होगी आपके पार्टनर की। सो दिस रीडिंग इज फॉर यू गाइस। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग इन जनरल रीडिंग एंड it's not a specific gender specific reading, anyone can watch. All right, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, then this is your reading. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, how will be their life after marriage. All right. Okay. Four of Wands, the Emperor, and Seven of Pentacles. And back of deck, Two of Swords. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि how will be your life after marriage, guys. आपकी जो life होगी ना after marriage वो बहुत ज़्यादा stable होगी. And जो first card आया ना वो आया Four of Wands, the Emperor, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों की जो लाइफ है बहुत स्टेबल हो जाएगी, राइट? कहीं ना कहीं आप में से काफी लोगों की लाइफ में एक तरीके की स्टेबिलिटी आ रही है, एक पार्टनर है जो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में एक वो कहते ना कि एक हैप्पीनेस, जिस तरीके का आप हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, या जो चीज आप ढूंढ रहे थे अपनी जिंदगी में, शादी के बाद वो सब आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी होम, एक हैप्पी एनवायरनमेंट, जिस तरीके के इन लॉज, जिस तरीके के रिलेटिव्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में रहे, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ, जिसमें इन लॉज होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, एंड देन साथ में रहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ये जो रीडिंग है ना, अब तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्टार्टिंग में ही कि लव 70% लव मैरिज एंड 30% अरेंज मैरिज वाली फीलिंग आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों की अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। और जो अरेंज मैरिज के जो 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 मैरिज होगी ना आपकी, अगर अरेंज मैरिज होगी तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर होंगे ना वो एम्परर की तरह होंगे। कहीं ना कहीं चाहे वो होंगी, राइट? कहीं ना कहीं पावर दिख रहा है मैरिज के बाद, कहीं ना कहीं उनकी ज्यादा चलने वाली है इंस्टेड और आपकी। लाइक होता है ना कि आपकी भी चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी ज्यादा चलेगी, उनको ज्यादा समझ है दुनिया की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से चीजों को करना है। शादी के बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपकी लाइफ होगी ना वो 110% पेंटिकल्स तो आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। लाइक फाइनेंशियल तौर पे मुझे लग रहा है कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, और जिन चीजों को अभी तक आप सोचते थे कि मैं ये चीज करूं, ये कैसे करूं, शादी के बाद आफ्टर मैरिज आपको इन सब चीजों में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई चीज शुरू करना चाहते हैं या कोई चीज खरीदना चाहते हैं आपके लिए, तो आपके पास इतना इनफ मनी होगा। आपकी लाइफ मुझे अबंडेंट लग रही है आफ्टर मैरिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल तौर पे कमी नहीं होगी। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, किसी हायर पोजीशन में हो, सीईओ काइंड ऑफ लग रहा है मुझे। जैसे कि हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी हायर पोजीशन में हो जहाँ पे इनकम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सैलरी को लेके, मनी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर मैरिज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से काफी लोग बहुत हैप्पी रहोगे। साथ में आप में से काफी लोग अपने ड्रीम को भी जी सकते हो सकता है शादी से पहले आप कोई ड्रीम परस्यू करना चाहते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको परमिशन नहीं मिल रही थी। आफ्टर मैरिज मुझे लग रहा है चांसेस हैं। और गाइज आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 4-4 दिख रहा हो, एंड 4 नंबर इज फॉर अबंडेंस, राइट? सो ये कार्ड भी 4 एंड एम्परर कार्ड भी 4 आए। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को 4-4 भी दिख रहा हो। एंड
4 number is for abundance and stability as well, right? So now we will see आप लोगों का होम कैसा होगा शादी के बाद, किस तरीके का होम होगा, कहाँ होगा. All right. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बैक ऑफ डेक. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आफ्टर मैरिज जो आपका घर होगा ना गाइस, कोई बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से घर होगा. जिस घर को देख के लोग कहते हैं ना कि ओ गॉड इस तरीके का घर मेरा हो, कहीं ना कहीं आपका घर बहुत डिफरेंट होगा. आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि इंडिविजुअल रो हाउसेस हो, जैसे होता है ना कि अभी आजकल तो अपार्टमेंट्स बहुत बनने लगे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पुराने जमाने में जो जैसे एक हवेली काइंड ऑफ घर होते थे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पुराना घर हो लेकिन बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर हो रखा हो, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से उसको कर रखा हो. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका जो घर होगा ना वो नेचर से बहुत नेचर के सराउंडिंग होगा, नेचर के अराउंड होगा. और आप में से कुछ लोगों को का घर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग्स में भी हो सकता है, अपार्टमेंट्स में भी हो सकता है, लेकिन वहां पे नेचर जरूर होगा और नेचर से आप कनेक्टेड होगे कहीं ना कहीं. और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अपना खुद का घर, जिस घर में आप रह रहे हो या जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, जिस सिटी में आपको रह रहे हो. ऑब्वियसली बात है कि शादी के बाद हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े. अपने लिटरली बहुत दूर लग रहा है मुझे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड एक तरीके से इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड, एक होता है ना इस कंट्री से दूसरे कंट्री आपको ट्रैवल करके जाना पड़े और अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े. लेकिन जब आप फैमिली को छोड़ के अपनी न्यू फैमिली स्टार्ट करोगे, न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे तो आप बहुत हैप्पी होगे. कहीं ना कहीं मुझे वो रिग्रेट फीलिंग नहीं आ रही है इस रीडिंग में. इस रीडिंग में मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आपकी एक तरीके से जो सेकेंड हाफ लाइफ होगी ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगी. आपने अभी तक जो सोचा था ना अपनी लाइफ में उससे भी 10 टाइम्स आपको मिल रहा है आफ्टर मैरिज. एंड हर चीज ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगी. अगर आप लव मैरिज की भी सोच रहे हैं ना तो मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग में 70% लोगों की लव मैरिज के चांसेस हैं एंड 30% लोगों के मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज के चांसेस है. लेकिन वो भी बहुत जल्दी जल्दी मुझे लग रहा है कि चट मंगनी पट ब्याह वाली बात होगी कि आपके लिए कोई लड़का. नाउ वी विल सी कि आप में से कुछ लोगों का जो होम होगा, लोकेलिटी जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से होगी और कहाँ हो सकती है. सो आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि जो पर्सन होंगे ना वो ऐसी जॉब में होंगे या फिर ऐसी अथॉरिटी में होंगे जहां आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है. या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक जगह जाके सेटल होना पड़े. हो सकता है आपकी फैमिली से दूर होके आपको सेटल होना पड़े, इन लॉज से दूर होके आपको सेटल होना पड़े. और जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके स्पाउस होंगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा रिच होंगे. आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ मुझे लग रहा है आफ्टर मैरिज होगी आपकी, राइट. और कहीं ना कहीं मुझे एज भी लग रहा है, जो एज होगी ना आपकी और आपकी जो पार्टनर की, वो कहीं ना कहीं मुझे 3 to 5 years का गैप लग रहा है आप लोगों के बीच में. हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो आपसे 5 years बड़े हो लेकिन उनका वो गैप होकर भी सेम थॉट्स हो, सेम थिंकिंग हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेच्योरिटी लेवल बहुत होगी उनकी. और भले ही वो आपकी तरह फन लविंग क्यों ना हो लेकिन मेच्योरिटी लेवल बहुत होगी. कहीं ना कहीं उनका जो एक पावर होगा, जो उनका रुतबा होगा ना वो बहुत होगा. अगर वो फीमेल भी हैं तो कहीं ना कहीं वो रेपुटेटेड फैमिली से होंगी, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड फैमिली से होंगी और बहुत ज्यादा रेपुटेशन होगा उनका सोसाइटी में, मार्केट में. और 8 नंबर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आफ्टर मैरिज. जैसा कि एक हस्बैंड वाइफ के अंदर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, एक सटल कम्युनिकेशन जहां झगड़ा ना हो, बात करने का तरीका हो, अपनी बात को रखने का तरीका हो, सामने वाले का सामने वाले की बात सुनी जाए, उस तरीके का आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा. और मुझे कहीं ना कहीं एज लग रही है 2 to 3 एज गैप हो सकता है, 5 years एज गैप हो सकता है, 8 ईयर का भी गैप हो सकता है. और अगर आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज भी वो हो सकता है कि आपकी मैरिज को 2-3 साल हो चुके हैं देन आप दूसरी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या 8 years हो चुके हैं और आप दूसरी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, राइट. जो लव लैंग्वेज होगी, अब देख लेते हैं उनकी लव लैंग्वेज कैसी होगी आपकी और आपके पार्टनर की. आप लोगों के बीच में लव लैंग्वेज कैसी होगी.
किंग ऑफ कप्स, बैक ऑफ डेक। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। साथ में उनकी लव लैंग्वेज ही लव होगी, राइट। हर तरीके को, हर कितना प्यार से हर चीज को करना, गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना। और आपकी लाइफ में ना हर चीज 10 नंबर पे होगी। लाइक कहते हैं ना कि हर चीज का कंप्लीशन होगा, हर चीज 10 गुना होगी आपकी लाइफ में। लव लैंग्वेज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगर प्यार करेंगे तो आपको प्यार, कहते हैं ना कि शब्दों से बयान नहीं करेंगे प्यार को चीजों से करेंगे। गिफ्ट देना, एक दूसरे को डिनर पे ले जाना, या फिर हो सकता है आउटिंग पे ले जाना, और बहुत सारी चीजें देना। लाइक होता है ना कि एक तरीके से आपको ट्रीट करना एक प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आप लोगों की जो लव लैंग्वेज होगी वो ऐसी ही होगी। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, एक दूसरे को स्टार की तरह ट्रीट करना, एक दूसरे की वर्थ को समझना। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई डिस्टरबेंस या कोई डिफिकल्टी भी आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो लव लैंग्वेज होगी वो ऐसी हो सकती है कि वो आपकी गलती को अपने ऊपर भी ले सकते हैं, और कहते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके लिए खड़े रहें, राइट। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप, छोटी सी गलती अगर आपसे हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लें, उसका ब्लेम वो खुद पे ले लें, आपको प्रोटेक्ट करें। कहीं ना कहीं लव लैंग्वेज उनकी प्रोटेक्शन भी दिख रही है मुझे। इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लिटरली बैलेंस आ रहा है। आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ होगी वो बैलेंस्ड होगी। ओके गाइस, एंड दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आप देख लेते हैं, इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम द एंजल्स? हेल्पफुल पीपल एंड अबंडेंस। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। सी, सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी शादी हो सकती है। अगर लव मैरिज के बारे में सोच रहे थे आप में से कुछ लोग, तो ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के आंसर्स, आपके चांसेस बन सकते हैं, या ईयर फ्रॉम नाउ चीजें स्टार्ट हो सकती हैं गाइस। अबंडेंस आ रहा है आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है गाइस। एंड हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे से तब मिलो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मिल रहे हो, या शादी के बाद मुझे लग रहा है आफ्टर मैरिज आप लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे जहां आप लोगों की हेल्प करोगे। एंड आस्क योर एंजल, अगर कोई चीज आपको डिफिकल्टी दिख रही है आफ्टर मैरिज, देन यू कैन आस्क योर एंजल। ओके, एंड रिमेन पॉजिटिव। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अभी तक अच्छा नहीं चल रहा, देन रिमेन पॉजिटिव गाइज। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, then if you want to claim this reading, then please do like, do comment on this, and subscribe my channel guys. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.